दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं सड़क और यातायात दुर्घटना के कारण और सावधानियों पर हिंदी निबंध के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि सड़क और यातायात दुर्घटना के कारण क्या है और हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ताकि सड़क और यातायात दुर्घटना ना हो। तो इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। यहाँ पे परीक्षा उपयोगी दृष्टि से संक्षिप्त में बताया जा रहा है। यदि आप चाहें तो इनमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं जो कि आपके विद्यालयों में पढ़ाया गया है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यातायात के वर्तमान प्रकारों में सड़कों का सर्वाधिक महत्व है। जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण सड़कों पर यातायात का भार बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक उन्नति के साथ साथ यातायात के साधनों की वृद्धि हुई है। आज साइकिल, रिक्शे और पशुओं का उपयोग तो बहुत पुरानी बात हो गई है। अब तो मोपेड, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार जैसे तीव्रगामी वाहन सड़कों पर दौड़ते दिखाई देते हैं। वाहनों की इस अति ने सड़कों की दशा बहुत ही खराब कर दी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार संसार में सड़क दुर्घटनाओं में हजारों मनुष्य प्राणों से हाथ धो देते हैं और इतनी ही संख्या में व्यक्ति अपाहिज जैसा जीवन व्यतीत करने को बाध्य होते हैं। भारत हमारा एक विकासशील देश है। यहाँ के क्षेत्रफल को देखते हुए सड़कों का कुल क्षेत्रफल आवश्यकता की तुलना में कम है। आवश्यकता को देखते हुए हमारे साधन सीमित हैं। आज हमारे देश की सड़कें अपर्याप्त ही नहीं बल्कि ऊबड़ खाबड़ और असुरक्षित भी है। यही कारण है कि प्रायः हम समाचार पत्रों में सड़क दुर्घटना, मृत और आहत व्यक्तियों के विषय में पढ़ते हैं। तो सड़क दुर्घटना का कारण क्या है? तो दुर्घटना का सबसे महत्वपूर्ण कारण है स्वयं सड़कें। प्रतिवर्ष नई सड़कों के निर्माण की योजना बनती है किंतु धन के अभाव में पूर्ण नहीं हो पाती। प्रतिवर्ष बजट के समय में सड़कों के निर्माण की अपेक्षा उनकी मरम्मत और सुधार पर धन का व्यय अधिक होता है। इसका परिणाम यह होता है कि कहीं कहीं तो गड्ढों में गिट्टी भरकर उन पर मिट्टी भरने के स्थान पर उसे अस्थायी रूप से सही किया जाता है। आंधी, पानी और यातायात के दबाव के कारण वह गड्ढा फिर से अपने पूर्व रूप में आके अनेक दुर्घटनाओं का कारण बनता है। इसीलिए अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि गड्ढा होते समय उसको स्थायी रूप से भरने का प्रबंध करना चाहिए। इसके अतिरिक्त टेलीफोन के लिए लाइनें डालने, पुरानी लाइनों का मरम्मत करने और पानी की नई लाइन डालने, सीवर आदि के निर्माण आदि के कारण सरकारी ठेकेदार सड़क खोदने के बाद अपना काम करते हैं किंतु उसके बाद उसकी मिट्टी को उल्टे सीधे ढंग से डालकर गड्ढा भर देते हैं। कुछ समय बाद यातायात के दबाव के कारण वह गड्ढा और गहरा होकर दुर्घटनाओं को आमंत्रण देता है। इसी दशा में सरकार का जो विभाग सड़क में तोड़ फोड़ करता है उसी का यह उत्तरदायित्व तो होना चाहिए कि वह सड़क की मरम्मत का व्यय वहन करे और उसका प्रबंध भी करे। तो सड़क दुर्घटना के रोकने के उपाय क्या हैं? तो सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमें सड़कों की व्यवस्था को सुधारना होगा। जिन सड़कों को सरकार के किसी भी विभाग के कर्मचारियों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है उसकी मरम्मत का व्यय होने वाले रुपयों की व्यवस्था भी उसे ही करनी चाहिए, जिससे सड़क पर चलने वाले वाहनों और यात्रियों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। तो इस प्रकार हम इस निबंध में जान पाए कि सड़क और यातायात दुर्घटनाओं के कारण क्या है और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि आपको लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जहां पर जाकर आप सड़क और यातायात दुर्घटना के कारण और सावधानियों पर हिंदी निबंध प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने विषय और अध्ययन संबंधित यदि आपको और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindikunj.com को विजिट करें। वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।